अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बोटैनिकल गार्डन और किचन गार्डनिंग से रिलेटेड है। और टॉपिक में क्या बताया जाएगा आज, हाउ टू प्रोपगेट मिंट। ठीक है, मिंट यानी कि आप घरों के अंदर अपने गमलों के अंदर पुदीने को आम तरीके से आसानी से किस तरह से उगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिंट जो है वो इंग्लिश में मिंट और उर्दू में जो आम अल्फाज में जिसे हम पुदीना कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मेंथा। ठीक है, अब इसकी किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से इसकी स्टेम और रूट की ग्राफ्टिंग करनी है, किस तरह से जो है वो इसकी कलम लगानी है गमले के अंदर, ये आपको जो है वो मैनुअल में बताया जाता है। ठीक है, अब तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो फ्रेश मिंट मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, एक जो है वो ताज़े मिंट की जो है वो टहनी मेरे पास पड़ी है। सबसे पहले करना कि आपने इसकी जो सबसे नीचे वाली जो है वो लीफलेट्स हैं, ठीक है, जो बड़े पत्ते होते हैं उन्हें लीफ कहा जाता है और जो छोटे पत्ते होते हैं उन्हें लीफलेट्स कहा जाता है। ठीक है, जो लीफलेट्स हैं आपने इनको उतारना है, इस तरीके से उतारना है कि इसकी नोट जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह आप इसे उतारेंगे, आपने इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जो आप खींचेंगे तो लीफलेट निकल आएगा, बट इसकी नोट जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, ठीक है, नोट जो है वो ख़राब नहीं, नोट क्या चीज़ है, नोट ये चीज़ है। ठीक है, जो लीफलेट के बिल्कुल नीचे जो है वो छोटी सी बेस लगी होती है, इसे नोट कहा जाता है, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो अब उतार लिए मैंने, तो इसको उतारने के बाद आपने जो है इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो डिसेक्शन टूल्स रखे हुए हैं, यहाँ से जो है वो मैंने कटिंग सीज़र निकाल लिया। इसको किस तरह से कट करना है, आपने नोड्स के बिल्कुल नीचे से आपने जो है वो इसको कट करना है इस तरीके से कि आपकी नोड्स जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे करके, ये लें, ये मैंने इसको कट कर दिया। ये अब इस काबिल हो गई है कि इसको जो है वो गमले के अंदर आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, आए अब देखते हैं कि किस तरह से गमले में लगाना है। जी, तो ये मेरे पास गमला एक तैयार है। ठीक है, तो जो है वो मैंने पहले पुदीने की जो है वो स्टेम्स लगाई हैं। अब किस तरह से, सबसे पहले आपने जो है वो अपना गमला रेडी करना है। गमला आपने रेडी कैसे करना है, आपने जो है सबसे पहले बेस लगानी है चिकनी मिट्टी की या आम मिट्टी की बेस, यानी सबसे नीचे वो लगानी है। उसके बाद आपने जो है वो लीफ मैन्योर या लीफ कंपोस्ट की लेयर डालनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपने जो है वो काऊ डंग की लेयर डालनी। ठीक है, अब लीफ कंपोस्ट या लीफ मैन्योर क्या होता है, जो पत्तों के आपके जो पत्तों की खाद होती है, ठीक है, गले सड़े जो पत्ते हो जाते हैं उसका जो पाउडर बना के जो है वो आप मिट्टी के ऊपर जो है एज अ सॉइल उसको उसे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है लीफ कंपोस्ट या लीफ मैन्योर। ठीक है, COMPOST कंपोस्ट, लीफ के बाद MANURE मैन्योर। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले जो है वो मिट्टी को सॉफ्ट किया, नरम किया। ठीक है, मेरे पास लीफ कंपोस्ट नहीं था, इसके अलावा आप काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गाय भैंसों का गोबर। ठीक है, अब ईद के दिन है, अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ईद के दिन आ रहे हैं, तो आप जो है वो एक्यूमुलेट यानी जमा करके रख सकते हैं, तो आप इससे अच्छे से अपने गमले रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्ट की हुई थी मैंने, थोड़ी सी आप जगह बनाएं इसको, थोड़ी सी जगह बनाएं अपने जो है वो स्टेम को लगाने के लिए, ऐसे करके। ठीक है, ये जो आपकी इस तरह से आप कोई भी टूल ले लें। ठीक है, आप उसको मिट्टी के अंदर ऐसे डालें, थोड़ा सा प्रेस करें, फोर्स दें, प्रेस करें, फिर उसको आप ऐसे ऐसे जो है वो राउंड शेप में घुमाएं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड शेप में आप घुमाएं तो आपकी जो है वो स्टेम लगाने के लिए होल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा होल हो जाएगा, इसमें आप अपनी स्टेम को ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये हमने स्टेम ग्राफ्ट की है, ग्राफ्ट करने के बाद जो है वो आप बाकी जगह से जो है वो फिलअप करते हैं। ठीक है, ये जो है वो मिंट यानी कि पुदीना जो है वो ग्राफ्ट कर दिया, यानी लगा दिया है। अब ये फ़ेज़ 1 था वीडियो का, इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में दिखाया जाएगा कितना पुदीना जो है वो उग चुका है, और पुदीने की जो तैयार शुदा पुदीना है, तैयार शुदा जो आपका मिंट है, उसको किस तरह से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, उसकी कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है और किस तरह से जो है वो उसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।